हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक जनरल सा क्वेरी मेरे पास आया और इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट और एज एन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं। वो क्वेश्चन किया था कि सर मेरा फिज़िक्स वीक है तो क्या बीटेक में एडमिशन लूँ। कुछ क्वेरीज इसमें और क्वेश्चंस निकलते हैं कि मेरा फिजिक्स है, क्या मैं बीटेक कर सकता हूँ, पहला। दूसरा, मेरा फिजिक्स वीक है, कौन सा इंजीनियरिंग ब्रांच में फिजिक्स सबसे कम होता है। तीसरा, क्या उस ब्रांच में मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। चौथा, ये जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, क्या सही में आपका फिजिक्स वीक है। ये जानने की कोशिश करते हैं फ्रॉम रियल एक्सपीरियंस। वेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे थे जो मेरे से पढ़े हैं 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। 16 के बाद मैं पढ़ाना बंद कर दिया ऑफलाइन, राइट। सो इतने साल मैंने पढ़ाया, 4-5 साल पढ़ा के देखा मैंने। बहुत सारे बच्चे बोले सर हमारा फिजिक्स बहुत वीक था। लेकिन जब हमने मैकेनिकल में एडमिशन लिया, हमने डिफरेंट टीचर्स से पढ़े, हमें पता लगा फिजिक्स हमारा वीक नहीं था। फिजिक्स हमें वीक लग रहा था बिकॉज हमें समझ में नहीं आ रहा था। समझ में इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज हम हिंदी मीडियम से और डिफरेंट मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए थे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो अपना लैंग्वेज चेंज करते हैं, पढ़ाई का मीडियम। हिंदी से इंग्लिश में आते हैं, बंगाली से इंग्लिश में आते हैं, उड़िया से इंग्लिश में आते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज से, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में आते हैं। जब आप ट्रांसफ़र होते हैं और 10th के बाद इन जनरल क्या होता है, आपका ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब 10th के बाद आप अपग्रेड करते हैं, या फिर बोल सकते हो डिफरेंट, अपग्रेड तो नहीं बोलूँगा इसको, डिफरेंट लैंग्वेज में क्या करते हैं, आप चेंज करते हैं। बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा है, बीटेक हिंदी मीडियम में होता नहीं है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जब बीटेक हिंदी मीडियम में हो नहीं रहा है तो कैसे करोगे, इंग्लिश तो लेना पड़ेगा आपको, राइट। तो इसलिए क्या करते हैं लोग, पहले से ही ले लेते हैं, चलो भाई 12th में ले लो। तो क्या होता है, फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है, मैथ्स इतना नहीं लगता है उनको जो प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज सारे वर्ड्स हमारे लिए अलग होता है, समझ कुछ नहीं पाते हम। टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं बहुत सारे टीचर्स, हमें समझ में नहीं आता है। तो उसमें क्या आपको पता लगता है कि अब फिजिक्स आपका कमज़ोर नहीं है, आपका जो फिजिक्स समझने का जो जरिया है वो कमज़ोर है, मतलब आपका जो इंग्लिश है वीक है। तो अगर आपका इंग्लिश आपको लगता है वीक है, आपका वोकेबलरी अच्छा नहीं है, आप लिख नहीं पाते हो बना के इंग्लिश में, आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है आप इंग्लिश को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। बोलने का टाइम लगेगा पूरा अच्छा बोलने के लिए, इट विल टेक सम टाइम, मे बी फ्यू ईयर्स, मे बी 1 or 2 years टू स्पीक इंग्लिश fluently, like you are speaking in Hindi or any other language, like you talk in your mother tongue. You don't need to think while speaking in English. For this type of fluency, you have to spend around few years of practice you needed, right? You have to practice few years for that. But अगर आप काम चलाओ चाहते हो, इट कैन हैपन इन फ्यू मंथ्स। सो आपको पहले काम चलाओ करना है, देन यू हैव टू स्लोली मूव टूवर्ड्स लाइक एनी अदर लैंग्वेज इन विच यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। लाइक हिंदी में बोलते हैं, अगर हिंदी भी मेरा मदर टंग नहीं है ना, इंग्लिश मदर टंग है, मैंने सीखा है ये सब लैंग्वेजेस, राइट। सो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको पता लगा अगर आपका इंग्लिश कमजोरी है, इस वजह से फिजिक्स समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कोई सही ब्रांच ले सकते हो। ब्रांच की बात करें तो ब्रांच बेसिकली मैक्सिमम ब्रांचेस जो हैं उसमें फिजिक्स बेस्ड है। आप मैकेनिकल की बात करेंगे, टोटल 11th क्लास का फिजिक्स है। सिविल की बात करोगे, टोटल 11th क्लास का फिजिक्स है। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, टोटल आपका 12th क्लास का फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे, 11th क्लास के फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट्स, 12th क्लास के फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रिकल भी 12th क्लास के फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स 12th, सिविल, मैकेनिकल 11th। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, वो आप बड़े मतलब एक एक चैप्टर बीटेक में क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 12th में आप 11th में क्या पढ़ते हो, थर्मोडायनामिक्स एक सब्जेक्ट है आपका। एफएम पढ़ते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट है। फ्लूइड मशीन पढ़ते हो 11th में, एक सब्जेक्ट है। खाली मैकेनिक्स पढ़ते हो 11th में, एक सब्जेक्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस टेन पढ़ते हो 11th में, एक सब्जेक्ट है। सोम 1 सोम 2 दो सब्जेक्ट पढ़ोगे आप उससे रिलेटेड। हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ते हो 11th क्लास में, एक सब्जेक्ट है। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो, राइट, इंडक्शन मोटर पढ़ते हो, एक सब्जेक्ट पढ़ते हो पूरा,
राइट। ट्रांसफार्मर पढ़ते हो, मशीन पढ़ते हो, आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल मशीन पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे मशीन पढ़ते हैं उसमें। ट्रांसफार्मर से स्टार्ट होता है, इंडक्शन मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, राइट, ये सब पढ़ते हैं आप। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि सही में आपका वीक है या फिर इंग्लिश की वजह से वीक लग रहा है। अगर इंग्लिश की वजह से वीक लग रहा है तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको बता दिया मैंने, यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर सही में आपका वीक है तो क्या करोगे, कौन सा ब्रांच फिर आपके लिए बेस्ट है। देखिए, अगर सही में फिजिक्स आपका वीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखिए फिजिक्स तो पास करना पड़ेगा आपको, बीटेक में जाके ही फिजिक्स पढ़ोगे। लेकिन वीक है इसका मतलब ही नहीं पास नहीं हो पाओगे, आराम से पास हो, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, और परसेंटेज अच्छा खासा बन जाएगा। बिकॉज इंजीनियरिंग में क्या होता है, इंटरनल होता है। इंटरनल बहुत बड़ा फैक्टर होता है बीटेक में, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं। दिस इज़ द ट्रूथ, राइट। बट अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, परसेंटेज इतना अच्छा बनने का चांसेस कम है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो या फिर किसी ऑटोनोमस कॉलेज से पढ़ रहे हो, परसेंटेज अच्छा बनने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने देखा है इस चीज़ को। तो उस केस में कौन सा ब्रांच आपके लिए बढ़िया है, उस केस में आप ब्रांच लीजिए कौन सा, कंप्यूटर साइंस। अगर ओवरऑल आप मेरे से कोई पूछता है कि सर आप हमारे जगह होते और आप एवरेज स्टूडेंट होते, कौन सा ब्रांच चूज़ करते, मैं कंप्यूटर साइंस ही चूज़ करता। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कोई और चूज़ नहीं करता, कंप्यूटर साइंस ही चूज़ करता। रही मैं आपको बता दूं, हर ब्रांच से अपना अपना क्या है, प्रोज एंड कॉन्स है। लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो फिलहाल भी कंप्यूटर साइंस अच्छा ब्रांच है, इसमें बहुत सारे इमर्जिंग फील्ड आ रहे हैं। लेकिन एक फील्ड मैं बताऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा इमर्जिंग सिचुएशन देखने को मिल रहा है, जो मैं भी करंट कंडीशन देख रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसमें जाने के लिए दो ब्रांचेस आपका है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। हालांकि हर ब्रांचेस में स्कोप अलग अलग है, हर ब्रांचेस में कम ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, आप क्या चाहते हो, आपको क्या पसंद है, बेस्ड ऑन दैट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा अपना फील्ड को। लोग बेसिकली फेल क्यों होते हैं, बिकॉज लोग सबकी सुनते हैं और पता नहीं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सुनो सबकी लेकिन करो खुद की। अगर प्रॉब्लम आता है तो आप उसका जिम्मेदारी भी लो। गलती कर रहे हो तो मानो अपने आप से। अगर आप गलती कर रहे हो मानते नहीं हो तो आपसे दूसरा गलती और दूसरा बड़ा गलती होने का चांसेस ज़्यादा है, या फिर वेट कर रहा है बोल सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना होगा, सोचना होगा, और थोड़े से सोच के समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांच मैं चूज़ करूं। रही बात जितने भी कोर्सेज फिलहाल मैं देखा अब तक, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ ऑन डिफरेंट कोर्सेज। मतलब हर फील्ड में खाली वीडियोज़ नहीं बनाया, मेरे स्टूडेंट्स हैं हर फील्ड में, और एक नहीं कई कई फील्ड में मेरे स्टूडेंट 8 साल 10 साल से जॉब कर रहे हैं। सो आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल द फील्ड मैंने देखा इंजीनियरिंग स्टिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी एवरेज और एनी एवरेज मिडिल क्लास स्टूडेंट। जो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए बीटेक अभी बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज 4 साल के बाद उसके बाद ऑप्शन होता है नौकरी लेने का। बट ये ऑप्शन बेहतर कब बनता है, जब अच्छे कॉलेज से पढ़ते हो, अच्छे ग्रेड और अच्छे नॉलेज, अच्छे स्किल लेके निकलते हो। ऑप्शन कब खराब होता है आपके लिए, जब आप एक सिंपल कॉलेज से पढ़ते हैं, अच्छा ग्रेड नहीं रहता है, अच्छा स्किल आप सीख नहीं पाते हैं। तो अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हो, ट्राई टू गेट एडमिशन इन गुड कॉलेज, देन ट्राई टू गेट गुड ग्रेड, देन ट्राई टू गेट गुड स्किल एंड नॉलेज। ये सारे क्या एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गेटिंग जॉब, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डूइंग बिजनेस, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, मैटर आप करते हो बस, हाउ यू टॉक, हाउ यू वर्क, हाउ यू थिंक। तो ये था वीडियो पूरा। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। थैंक यू वंस अगेन।